नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऋतिक एक्सप्लेन्स पर। मैं हूं ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है आईमैक कॉरिडोर, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सिर्फ एक रोड या रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लान है जो आने वाले टाइम में दुनिया के ट्रेड सिस्टम को बदल सकता है। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आईमैक क्या है, क्यों बनाया जा रहा है और इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा, और 2025 तक इसके लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। और 2025 तो खत्म हो गया, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में इसका क्या प्लान है। तो आईमैक कॉरिडोर को ऑफिशियली सितंबर 2023 में न्यू दिल्ली में हुए G20 समिट के टाइम अनाउंस किया गया था। इस प्रोजेक्ट में इंडिया के साथ अमेरिका, यूएई, कई बड़े देश शामिल हैं। इस कॉरिडोर के जो मेन गोल है ना, वो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक नया और फास्ट ट्रेड रूट बनाना है, ताकि माल और सर्विसेज का आना जाना और इजी हो जाए। सिंपल शब्दों में समझो तो आईमैक एक ऐसा रूट है जिससे इंडिया से सामान शिप के जरिए मिडिल ईस्ट जाएगा और फिर वहाँ से रेलवे के थ्रू यूरोप पहुँचाया जाएगा। इसमें सिर्फ रोड और रेल ही नहीं, बल्कि फ्यूचर में बिजली की लाइंस, ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन और इंटरनेट डाटा केबल्स लगाने का प्लान भी है। मतलब ये प्रोजेक्ट ट्रेड के साथ साथ एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी से भी जुड़ा हुआ है। आईमैक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज दुनिया का ज़्यादातर ट्रेड एशिया और यूरोप के बीच होता है, और ये ट्रेड मोस्टली सुएज कैनाल के थ्रू जाता है। जब भी रेड सी या मिडिल ईस्ट में टेंशन्स होती हैं, जैसे 2024 और 25 में हुई थी, तो ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता है। आईमैक एक अल्टरनेट रूट बन सकता है जो ज़्यादातर सेफ और रिलायबल हो। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आईमैक प्रॉपरली काम करने लगता है तो इंडिया से यूरोप तक माल पहुंचाने का टाइम लगभग 40% तक कम हो सकता है, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी काफ़ी कम हो जाएगा। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगा। आईमैक का एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। आज चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया के कई कंट्रीज में चल रहा है। आईमैक को काफ़ी लोग चाइना के प्रोजेक्ट का अल्टरनेटिव भी मानते हैं। फ़र्क ये है कि आईमैक एक ग्रुप प्रोजेक्ट है जिसमें सब कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं, और इस किसी की देश का जो कंट्रोल है वो ज़्यादातर एक पर रिलायबल नहीं है। इससे इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप दोनों जगह अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2025 के लेटेस्ट अपडेट्स की। तो आईमैक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट बंद भी नहीं हुआ है। अप्रैल 2025 में न्यू दिल्ली में आईमैक कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें इंडिया के मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेस लीडर्स और एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में ये बात हुई कि आईमैक को ग्राउंड पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पोर्ट्स और रेलवे को कैसे अपग्रेड किया जाएगा, और पैसा का अरेंजमेंट कैसे होगा। तो इस कॉन्क्लेव में यह भी क्लियर किया गया कि आईमैक सिर्फ ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, बल्कि एनर्जी और डिजिटल प्रोजेक्ट भी है। ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस और फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे टॉपिक्स पर भी डिस्कशन हुआ। इंडिया का मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए है, और चाहे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इससे आगे बढ़ाया जाए। 2025 में इंडिया और यूएई के बीच भी आईमैक को लेकर मीटिंग्स हुई। इंडिया के पोर्ट्स और शिपिंग से जुड़े ऑफिशियल्स ने यूएई के पोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ बात की कि इंडिया के पोर्ट्स को मिडिल ईस्ट के लॉजिस्टिक्स हब से कैसे जोड़ा जाए। यूरोप के साथ भी डिस्कशन हुई, जहां ग्रीस जैसे कंट्रीज ने कहा कि यूरोप एंट्री के लिए मेडिटेरियन रीजन आईमैक का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। लेकिन आईमैक के सामने प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट का अनस्टेबल सिचुएशन है। अब आप देख रहे हो, अगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो प्रोजेक्ट स्लो हो सकता है। साथ ही इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और पैसा लगाना और इतनी सारी कंट्रीज़ का एक साथ काम करना भी एक बड़ा चैलेंज ही है। फिर भी अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो आईमैक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सप्लाई चेन स्ट्रांग होगी, और इंडिया ग्लोबल ट्रेड में एक इम्पोर्टेंट हब बन सकता है। एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी में भी इंडिया को फ्यूचर में इसका फ़ायदा मिल सकता है। एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आईमैक सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, बल्कि फ्यूचर का विजन है। अगर ये प्रोजेक्ट सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया ना, तो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के रिलेशंस एक नए लेवल पर पहुंच सकते हैं। और आने वाले सालों में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आईमैक ग्राउंड पर कितना सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं